Hello everyone. Today's topic is order and ranking. Today's order ranking सबसे पहले तो वैल्यू है भाई 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स की वैल्यू है इसकी, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई ऑर्डर रैंकिंग से, है ना। चीज क्या होती है भाई, आपको रो में कुछ लोगों को बैठाने के लिए बोलता है ना। सबके अलग अलग चीजें दी गई हो सकती हैं कि किसके क्लास में कितने बच्चे दिया हो सकता है, या किसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, है ना, या किसके पास कितना पैसा। इस तरह से कुछ ना कुछ डाटा दिया गया रहता है, आपको उसके लिए टेबल क्रिएट करनी पड़ती है ना। कि 6 लोग हैं तो 6 के नाम लिख दोगे, फिर उनका जो भी डाटा दिया गया उसके आगे बढ़ते जाओगे, है ना। तो यहाँ इनको ऑर्डर से जमाने के लिए बोला जाता है कि जो दूसरे नंबर पे है, कोई चौथे नंबर पे, कोई पांचवें नंबर पे, इस तरह से जमाना पड़ता है आपको। ठीक। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो और इजिली क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भाई, 7 पीपुल दिया हुआ है, 7 लोग हैं। PQRSTU and V गॉट डिस्काउंट फ्रॉम मायंत्रा ऑनलाइन। सभी ने अलग अलग डिस्काउंट पाया है भाई, है ना। यू गॉट मोर डिस्काउंट देन क्यू। यू ने किससे ज्यादा पाया भाई? क्यू से ज्यादा पाया है। ओके, यू ने पाया क्यू से ज्यादा। 7 पीपल PQRST, ठीक है ना। यू गॉट मोर डिस्काउंट देन क्यू बट लेस देन टी, लेकिन टी से कम पाया। ओके, एटलीस्ट अब यहाँ दिया हुआ है ना, एटलीस्ट 3 पीपल गॉट लेस डिस्काउंट देन आर। आर से नीचे कम से कम 3 लोग जरूर हैं। ओके, आर मतलब 1 2 3 4 में से ही कहीं हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे 3 लोग हैं, है ना। एज मैनी पीपल गॉट डिस्काउंट देन एस लेस देन आर। जितना एस से ज्यादा लोगों ने डिस्काउंट पाया है, उतना ही आर से कम लोगों ने पाया है। वी गॉट लेस डिस्काउंट देन एस। वी ने एस से वी गॉट लेस डिस्काउंट देन एस। वी ने एस से कम पाया। वी एस के नीचे होगा भाई, ठीक है। वी गॉट लेस डिस्काउंट देन एस हु गॉट 12% डिस्काउंट विच इज 5% लेस देन क्यू। एस ने कितना पाया है? 12। और ये 5 कम है क्यू से, तो क्यू मतलब इससे ज्यादा। 12 5 17 है भाई। ठीक। पी गॉट मोर डिस्काउंट देन टी। पी ने टी से भी ज्यादा पाया है भाई। ओके, अब देखो पी जो है वो PTUQSV, 6 लोग तो यहाँ हो गए, एक बाकी बचा, है ना। तो ये कैसे जमेगा देखो जरा आप। सबसे पहले तो अपन नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ऊपर कौन हो गया है? पी, क्योंकि पी किसी से भी नीचे नहीं है ना। फिर अब उसने एक लाइन बोली है कि जितने लोग एटलीस्ट 3 पीपल गॉट लेस डिस्काउंट देन आर, है ना। एज मैनी पीपल मोर डिस्काउंट देन एस। जितने एस से ज्यादा है उतने ही आर से कम है। एटलीस्ट 3 पीपल गॉट देन आर। यदि हम यहाँ एस आर को रखते हैं 3 पे, है ना, तो एस को कहाँ रखना पड़ेगा फिर हमको? 5 पे। और जबकि एस के नीचे वी है भाई, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 तो यही हो गए। ठीक, तो फिर एस को रखना एक पड़ेगा आपको 6 पे। तो आर कहाँ जाएगा? 2 पे। एस के नीचे कौन? वी। और अब यहाँ कौन कौन बचा? यू और क्यू। एक आदमी और बचा कोई, हाँ टी भी बचा ना भाई। टी, 3 लोग बचे, ठीक है, हो गया भाई। टी, यू और ये क्यू। ये लो भाई, हो गए तीनों। क्लियर। इस तरीके से जमेगा PRTUQSV, है ना। S 12 है, Q 17 है। ये लो भाई, S 12 है, Q 17 है, बिल्कुल सही। और ऐसे ही जमा PRTUQ। यहाँ भी देखो PRTUQSV, ये SV। As many people got more discount than T as less than, as many people got more discount than T। जितना T से ज्यादा लोगों ने पाया, T से ज्यादा मतलब 2 लोगों ने, उतना ही लेस किससे है भाई? तो उतना ही लेस है Q से। Q इज योर करेक्ट आंसर।
इफ द सम ऑफ डिस्काउंट ऑफ क्यू एंड यू इज 35%, यदि क्यू और यू को जोड़ दिया जाए तो 35 है, क्यू और यू को जोड़ दिया जाए तो 17 में क्या जोड़ेंगे 35 हो जाए 18, 18 और 18, 18 और 17 35 होता है। देन व्हाट इज द पॉसिबल सम डिस्काउंट ऑफ यू एंड टी, तो यू और टी का कितना हो सकता है, 18 36 से ज्यादा ही होगा, 40 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है ना, 32 नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 18 है तो ये 18 से कम नहीं होगा, तो 18 टू सा 36 है ना, 19 हो सकता है, 19 और 18 37 होगा, 40 भी हो सकता है, ठीक, 32 नहीं हो सकता क्योंकि 18 में वही जोड़ेगा जो इससे कम होगा, ठीक, चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट द हाईएस्ट and least discount from Mahindra respectively? Which of the following pair got the highest and least discount from Mahindra? सबसे ज्यादा और सबसे कम Mahindra में किसने पाया? आरवी, सबसे ज्यादा किसने पाया भाई? पीआर नहीं पाया होगा, अच्छा पी और वी, पीवी, ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा किसने पाया? पी, और सबसे कम वी ने, इन्हीं दोनों की जोड़ी पूछ रहा था वो, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 to 5, शुरू हो जाइए भाई 4 to 5 फटाफट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 6% एबीसीडी ई एफ आर डिफरेंट वेट, डी इज हैवियर देन ओनली बी, डी केवल बी से भारी है, डी केवल बी से भारी है। ई इज लाइटर देन ए, ई ए से हल्का है, बट हैवियर देन एफ, ई ए से हल्का है लेकिन एफ से भारी है। ए इज नॉट सेकंड हैवीएस्ट पर्सन, ए सेकंड नहीं है भाई। सी वेट इज 64, सी का वेट 64 है, विच इज 16 केजी मोर देन ई, तो ई का कितना हो गया भाई 48, और सी का है 64, मतलब सी ई के ऊपर है। ई इज द लाइटर देन ए, ई ए से हल्का है ना, बट हैवियर देन एफ, लेकिन एफ से भारी है। ए इज नॉट द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन, ए सेकंड हैवीएस्ट नहीं है, तो ए नंबर 1 पे जा सकता है भाई, या तो 3 पे भी आ सकता है ना, सबसे भारी डी भी तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, है ना। ए को यदि 1 पे रखते हैं तो ई कहाँ जाएगा, नंबर 2 पे, है ना, लेकिन ई से बड़ा तो सी है भाई, 64 केजी है, तो सी आएगा नंबर 2 पे, है ना, 64, फिर आ जाएगा ई 48, फिर एफ
फिर डी और फिर लास्ट में बी, बराबर ऐसे ही जमेगा। ठीक है, ये देखिए भाई टोटल हमने जमा दिया है। बस ध्यान से पढ़ के आपको सॉल्व करना शुरू कर देना होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ तब जाती है जब आप उसे ड्रॉ नहीं करते हो, है ना। तो हमेशा पढ़ें और उसको फटाफट तो शुरू हो जाए, उसको तुरंत ही बनाना, देन आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ई एंड डी इज 16 kg, ई और डी का जो वेट है वो 16 kg है, तो ये 48 में 16 कम कर दो तो ये कितना बचा, 32। देन व्हाट इज द सम ऑफ वेट डी एंड सी, डी और सी का वेट कितना होगा, तो 32 और 64 कितना होता है, 76, 86, 96 kg। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर द गिवन मैनेज अरेंजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा सत्य है। ए इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, नहीं। ई इज द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, हाँ जी ये सत्य है, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, नहीं सेकंड लाइटेस्ट नहीं है भाई। सी इज लाइटर देन डी, ये भी गलत है। ए इज हैवियर देन बी, हाँ ये ठीक है। ओनली डी इज फॉलो, ओनली डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 6 to 8। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, 3, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। चलो भाई मैं सॉल्व करता हूँ। 7% के बी वी डी आर क्यू एंड जेड क्रॉस डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एज पर डे। के क्रॉस्ड मोर सिग्नल देन आर, के ने आर से ज्यादा सिग्नल क्रॉस किए, ओके। के ने आर से ज्यादा किए, बट लेस देन डी, लेकिन डी से कम किए। क्यू क्रॉस लेस सिग्नल देन वी, क्यू ने वी से कम क्रॉस किए, ठीक है। वी ऊपर क्यू नीचे। क्यू क्रॉस लेस देन सिग्नल देन वी बट मोर देन बी, लेकिन बी से ज्यादा किए। हु डिड नॉट क्रॉस द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्नल, और बी जो है वो 7वें नंबर पे नहीं है। एज मैनी पर्सन क्रॉस मोर सिग्नल देन बी लेस देन सिग्नल देन जेड, जितने बी के ऊपर है उतने जेड के नीचे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ बी जो है वो, अब उसने क्या बोला है कि जितने बी के ऊपर है उतने वी के नीचे भी हैं भाई, ठीक। एज मैनी पर्सन क्रॉस मोर सिग्नल देन बी लेस देन सिग्नल जेड, as many person cross more signal than B, yes, less signal than Z.
डी क्रॉस मोर सिग्नल देन वी, डी ने वी से ज्यादा सिग्नल क्रॉस किए हैं, तो डी नंबर 1 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 से तो ऊपर आई है, छठवा वो खुद। एक सातवें को और चेक कर लें जरा, हु क्रॉस लेस सिग्नल देन के, वी जो है उसने के से कम क्रॉस किए हैं। ओके, तो वी जो है वो आर के साथ और पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा। वी जो है के से तो नीचे है, डी से भी नीचे है ना, तो डी और के नंबर 1 और 2 पे हो सकते हैं भाई। डी क्रॉस मोर सिग्नल देन वी, हु क्रॉस लेस सिग्नल देन के, द वन हु क्रॉस द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ सिग्नल क्रॉस 32, जो सेकंड नंबर पे है नीचे से उसने 32 किए हैं भाई, जो छठवें नंबर पे होगा। एंड जेड क्रॉस 25, ओके, मतलब जेड सबसे नीचे ही ये बता दिया उसने, है ना। जेड क्रॉस 25 मोर देन क्यू, अच्छा जेड ने 25 सिग्नल क्यू से ज्यादा क्रॉस किए हैं भाई, उसका ये मतलब हुआ क्यू से 25 ज्यादा है जेड। ठीक, तो मतलब सबसे ऊपर तो अपन किसको बना सकते हैं अभी, डी को, ठीक है। सबसे अपन ऊपर बनाते हैं किसको, डी को, यहां से बना लेते हैं भाई। ये डी ग्रेटर होएगा किससे, वी या वी नहीं के से। डी के बाद अब कौन आ सकता है भाई, क्यू से 25 ज्यादा है भाई, है ना, 25 ज्यादा है जेड। ये जेड को बनाओ एक बार यहाँ, क्योंकि जेड का था पता नहीं है और वो 25 ज्यादा है ना, फिर के को रखो, और के के बाद आएगा कौन, आर, है ना। के के बाद आर या वी भी हो सकता है भाई, के के बाद वी भी हो सकता है या आर भी हो सकता है, यहाँ मामला थोड़ा सा फंसा है। डी जेड के, है ना, वी के नीचे कौन है फिर, क्यू, फिर बी, डी के नीचे आर, यहाँ रखो वी, फिर उसके नीचे क्यू, और फिर बी लास्ट नहीं था भाई, है ना। और यहाँ पे अब यहाँ से ये इसलिए रखा अपन ने क्योंकि उसने क्या बोला है कि डी क्रॉस मोर सिग्नल देन वी, है ना, डी ने वी से तो ज्यादा है। हु क्रॉस लेस सिग्नल देन के, जिसने के से कम है, तो इसलिए वी यहाँ आया, ठीक है। और एक लाइन और थी अभी, क्यू क्रॉस लेस सिग्नल देन वी बट मोर सिग्नल देन बी, ये देखो ये क्यू जो है वी से कम है और बी से ज्यादा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, बचा कौन, आर, यहाँ पहुंचा दो। अब देखो ये लाइन भी सही हो गई है, एज मैनी पर्सन क्रॉस मोर सिग्नल देन बी, जितने बी से ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5, है ना, एज लेस सिग्नल देन जेड, उतने ही जेड से कम है, 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या सही बनाया है। डी जेड क्यू प्लस 25 है ना, जेड जो है क्यू से 25 ज्यादा है, जेड जो है वो क्यू से 25 ज्यादा है, सही है, ठीक है, यही बोला था उसने, है ना। और बी 32 है, ये भी ठीक है। इफ क्यू क्रॉस्ड 5 सिग्नल मोर देन बी, यदि क्यू ने बी से 5 ज्यादा बनाए, क्यू ने बी से 5 मतलब 37, तो जेड कितना हो जाएगा, 37 25 62, है ना। देन हाउ मेनी सिग्नल क्रॉस बाय डी, 62 से मोर देन, दोनों हो सकते हैं, आइदर बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, बी एंड सी। ए सॉरी, यहाँ और आएगा, एंड नहीं, एंड का मतलब होता है साथ में, और का मतलब होता है या तो बी या तो सी। If Z cross twice the signal crossed by B and R,
है ना, बी एन आर। If Z cross twice the signal crossed by B and R. If Z cross twice the signal crossed by B and R. B and R है ना, twice दोनों से Z cross twice the signal crossed by B and R cross 1/3 of signal crossed by Q. Then how many signal crossed by R? तो R ने कितना क्रॉस किया? If Z cross twice the signal crossed by B. B का डबल है कौन? Z। B का डबल है 32 से, तो ये कितना है? 64। ये कितना हो गया? 64। ओके। एंड R क्रॉस 1/3 सिग्नल क्रॉस बाय Q। Q कितना है? 25 कम कर लो जरा 64 में, तो कितना हुआ? 39। 39 का 1/3 करो तो 13। ये लो भाई, R का हो गया 13। ऑप्शन नंबर सी 13। हाउ मेनी पर्सन क्रॉस मोर सिग्नल देन V? V से ज्यादा कितने? 1 2 3। ऑप्शन नंबर ई 3। 6 ring K, L, M, N, O, P have different weight, है ना? The weight of ring N is more than O and less than P, which it is not the heaviest. The weight of ring K is more than M. K M से ज्यादा है, and O but less than A. K जो है M और O दो से ज्यादा है लेकिन L से कम है। O के ऊपर है N और P, तो O सबसे लास्ट हो गया है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे कौन आ गया? O। और O से ऊपर M N K L सब है। The weight of ring of K is more than M and O but less than L. The weight of third lightest ring is 26 gram. Third lightest 26 है and less than weight of N. थर्ड वाला जो है वो सेकंड में N है, इसका मतलब है ना। N सेकंड में है तो उससे ऊपर P हो जाएगा नंबर 1 पे, है ना। फिर N के नीचे कौन है भाई? O से ऊपर है M और उसके ऊपर है K और उसके ऊपर है L। P N L K M O। L P N K M O M O, ये काफी गड़बड़ हो गया भाई। इस तरह से जमेगा भाई। ओके, जिन लोगों ने भी जमाया ऐसा उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ पीछे वाले में थोड़ा सा कहीं कोई मिस्टेक कर दिया, इसलिए वो ऐसा नहीं आया अपना। चलिए कोई बात नहीं। इफ द एवरेज वेट ऑफ रिंग, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना, ये सही है भाई। इफ द एवरेज वेट ऑफ रिंग के एंड रिंग पी इज 30 ग्राम 34 ग्राम, यदि के और पी 34 हैं, के और पी दोनों मिला के 34 है, देन व्हाट में बी द वेट ऑफ एल? तो एल का वेट कितना होगा? ये 26 है।
इन दोनों का वेट हो रहा है 34 दूनी 68, 68 में से 26 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2, 6 तो क्या 4, ये पी हो गया 42, तो ये 42 से ज्यादा होगा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये सही। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि एल को पी से ज्यादा होना है ना, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पी से ज्यादा है, 45। इफ द वेट ऑफ रिंग ओ इज 10 ग्राम, ओ 10 ग्राम है, लेस देन रिंग के। इफ द वेट ऑफ रिंग ओ इज 10 ग्राम लेस देन रिंग के से 10 कम है ना, मतलब ये 16 है, क्योंकि ये 26 है। एंड देन व्हाट मे बी द वेट ऑफ एम रिंग, तो एम का कितना हो सकता है, एम का भी 16 हो सकता है भाई, क्योंकि एम और ओ का आता पता नहीं है भाई, तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, एम 10 ये 16 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी एंड डी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 to 12। निपटा दीजिए भाई फटाफट। चले भाई मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या बोलता है। 6 girls P Q R S T and U purchase different number of candies. T purchase more than R but less than Q. Only 3 girls purchase less candy than P. P के नीचे 3 है, 6 है ना, तो P का नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। ओनली 3 है तो P का नंबर होगा ऑन 3 पे, क्योंकि उसके नीचे 3 है ना। ओके, एज मैनी गर्ल परचेस मोर कैंडी देन क्यू एज लेस देन एस, क्यू से ऊपर जितनी है एस के नीचे उतनी है। यदि क्यू को एस के क्यू के ऊपर जितनी है एस के नीचे उतनी है, देन एस। एज मैनी परचेस मोर देन कैंडी क्यू लेस देन एस, यू परचेस 24, यू ने 24, यू का 24 आ गया भाई, विच इज नॉट मोर देन टी, जो टी से ज्यादा नहीं है, टी इसके भी ऊपर है, ठीक है, तो मतलब यू कहीं नीचे है भाई 24, बट लेस देन पी, लेकिन पी से नीचे है ना। विच इज नॉट मतलब जो यू है वो पी से नीचे है, पी से नीचे है भाई।
सबसे ऊपर कौन आ सकता है? सबसे ऊपर देखिए, टी लेस देन आर डज नॉट परचेज द थर्ड लोवेस्ट कैंडीज। थर्ड लोवेस्ट मतलब चौथे नंबर पे आर नहीं है, तो आर उससे भी नीचे हो सकेगा ना, आर और उससे नीचे कौन है भाई? हाँ, टी से नीचे यू था, तो यू यहाँ पे भी हो सकता था, आर के साथ भी हो सकता था। ठीक है, सबसे ऊपर रख दो भाई अब क्यू को, और उसके जस्ट नीचे रख दो टी को। क्यू टी पी, ये तो फिक्स हो गए है ना। अब यहाँ पे ये वाली लाइन जो थी इससे निकल जाएगा, एज मैनी परचेज मोर कैंडिडेट देन क्यू, जितने क्यू से ज्यादा उतने ही एस से कम है, तो इस वजह से सबसे नीचे कौन आ जाएगा? एस। ठीक। अब बचे दो लोग, कौन कौन? आर और कौन बचा? एक यू 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 यू, तो टी से और आर के नीचे था यू, या ऊपर ये कहीं नहीं दिया, टी से नीचे इतना दिया है, तो यू को कहाँ कर सकते हैं? यू को कौन सा नंबर देने से मना किया था उसने? एक नंबर देने से कोई मना किया है भाई? यू ऊपर रख के आर यहाँ रख दिया जाए, तो यू के पास कितनी है? 24। ठीक। यू परचेज 24 विच इज मोर देन टी। क्या सही है? जी हाँ, क्यू टी पी यू आर एस, क्यू टी पी, ये देखिए क्यू टी पी यू आर एस, बिल्कुल सही है भाई। इफ द सम ऑफ कैंडी इज परचेज बाय यू एंड टी इज 54, यू और टी 54 है, मतलब ये कितना हो गया? 30। 24 में 30 जोड़ा तो 54। देन व्हाट में बी सम ऑफ कैंडिडेट परचेज बाय पी एंड क्यू, तो पी और क्यू ने कितना किया? पी और क्यू ने कितना किया? इज द सम ऑफ द कैंडीज परचेज बाय यू एंड टी 54, यू और टी का 54 है, तो ये 50 हो गया। व्हाट में बी द सम ऑफ कैंडीज परचेज बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू का कितना है? तो इफ द सम ऑफ कैंडीज परचेज बाय यू एंड टी 54, यू और टी का मिला के, यू और टी का मिला के है 54, है ना, तो यू हो गया 30, तभी 54 हुआ। ठीक है, देन व्हाट में बी सम ऑफ कैंडिडेट परचेज बाय पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का कितना होगा ये बताना है। मुश्किल ये बताना तो। अच्छा, मतलब 30 और 54 को जोड़ो तो कितना होता है? 54, तो ये 54 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना? 54 से कम नहीं हो सकता, इसलिए पूछ रहा है वो। तो 55, 59, 63 तीनों हो सकता है क्या? हाँ, तीनों हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 54 से ज्यादा होना चाहिए, 54 से ज्यादा तीनों ऑप्शन है, सो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। द नंबर ऑफ गर्ल्स परचेज कैंडीज मोर देन टी is one more than number is girl purchase candies less than. The number of girls purchased candies more than t, t से जितने ज्यादा है मतलब एक, is one more than number girl purchase candies is less, एक ज्यादा करके क्या आएगा? u। The number of girl purchase candidates more than t, t से जितने ज्यादा है मतलब एक, वन मोर देन नंबर ऑफ गर्ल परचेज कैंडिडेट लेस देन, उतने ही नीचे किससे हैं? तो आर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 to 15। 13 to 15, do fast।
हुआ क्या भाई? चलिए देखते हैं क्या है आंसर। व्हाट मे बी द नंबर फाइल्स विथ एफ। एफ के साथ व्हाट मे बी द नंबर ऑफ फाइल्स विथ एफ। एफ के साथ कितनी है भाई? तो G65 है तो एफ उससे कम होगा, है ना। 93 53 भी हो सकता है, 65 नहीं हो सकता, 70 भी नहीं हो सकता। राइट आंसर इज 53, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो इससे कम है ना। 65 से कम होना चाहिए, G65 है और एफ उससे नीचे, तो 65 से कम होगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 65 से कम है। सो द राइट आंसर इज 53। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर फाइल देन डी। डी से ज्यादा कितने लोगों के पास है? तो एक, दो, तीन, चार, पांच। तो चार भी हो सकता है आंसर और पांच भी हो सकता है आंसर, क्योंकि डी की पोजीशन फिक्स नहीं है। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। यहाँ होगा तो चार, यहाँ होगा तो पांच हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर फाइल विद जी एंड सी 10, जी और सी के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो मतलब ये कितना हो गया? 75, क्योंकि जी 65 है, उससे 10 ज्यादा किया तो ये 75 हो गया। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ फाइल ऑफ सी एंड बी। तो सी और बी का कितना होगा? 75 और 2500। ये देखिए, ये 75 आया और ये 25 था ही, दोनों को जोड़ दिया। सम पूछ रहा था, सम पूछा तो दोनों को जोड़ देने का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 से 17। 6%, B, J, T, U, W, and X have different number of chocolate. You have more chocolate than X, but less than only J. लेकिन केवल J से कम है। ओके, तो J नंबर 1, ये 2, ये 3 हो गया। As many person have more chocolate than T, जितना T से ज्यादा है, less chocolate than U, उतने U से कम है। T से जितना ज्यादा है, U से उतना ही कम है। तो T नीचे से कौन से नंबर पे हो जाएगा? पांचवे। ये चौथा नंबर होगा किसी का। W has less chocolate than X। यहाँ रख दो W और सबसे नीचे आ जाएगा आपका बी जे। बी आ जाएगा। ओके, छठवें नंबर पे। ये लो भाई, ये देखिए क्या पूछा। इफ टी हैज मोर चॉकलेट देन यू, टी के पास यू से ज्यादा है। टी और यू के बीच में सस्पेंशन था क्या? टी और यू, ये तो फिक्स था, लेकिन जितने से ज्यादा है उतने से कम है टी और यू। अच्छा, दोनों तीसरे और चौथे नंबर पे हो गया है। ठीक है, इफ टी हैज मोर चॉकलेट देन यू, यदि टी के पास यू से ज्यादा है, मतलब टी यहाँ यू यहाँ फिक्स कर दिया है, देन हाउ पर्सन मोर देन चॉकलेट देन टी, टी से ज्यादा कितने होंगे? दो। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
इफ यू है 35 चॉकलेट, यदि यू के पास 35 है एंड टी हैज 42 और टी के पास 42 है, देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट हैड बी है। बी के पास कितनी होगी भाई? 42 से तो ज्यादा ही होगी। 56 58 दोनों हो सकती है, आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और ई इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए लास्ट टू क्वेश्चन है भाई, 18 से 20। फटाफट बना दीजिए, टोटल 20 क्वेश्चन थे जो लगभग लगभग कंप्लीट होने की कगार पे हैं। लास्ट है 18 से 20, टू फास्ट। सिक्स परसेंट, चलिए मैं बना देता हूँ भाई। 6% EGLMP एंड टी बॉट न्यू मोबाइल फॉर डिफरेंट अमाउंट। जी बॉट 15,000। जी ने कितना? 15,000 का खरीदा भाई। ओके, जी ने खरीदा 15,000 का। ठीक, फिर क्या बोलता है? जी बॉट 15,000 कॉस्टलियर मोबाइल देन ई। जी ने ई से 15,000 ज्यादा खरीदा भाई, प्लस ई है ये, ठीक है। जी ने 15,000 ज्यादा का खरीदा। टी बॉट कॉस्टलियर मोबाइल देन ओनली ई। केवल ई से ज्यादा खरीदा, मतलब ई इज द लास्ट, मालूम? 1 2 3 4 5 6, ई सबसे लास्ट है और इसके ऊपर टी है। ओनली एल बॉट अ कॉस्टलियर मोबाइल देन पी। एल ने पी से ज्यादा महंगा खरीदा है। एल ने पी से ज्यादा महंगा खरीदा है, एल ऊपर पी नीचे। एम बॉट चीपर मोबाइल देन पी। एम ने पी से नीचे का खरीदा है। ओके, एम और मोबाइल देन पी एंड 5 रुपीज कॉस्टलियर मोबाइल देन जी, और जी से भी महंगा खरीदा है। ओके, तो जी यहाँ आ गया, ये चारों हो गए भाई। देखो एल, पी, एम और ये जी आपका।
ठीक, अब सबके रेट अलग अलग हैं, वो और देख लो। पहले यहाँ से मिला लेते हैं। LPMGTE है क्या? LPMGTE है, बिल्कुल सही भाई, है ना। अब सबकी कीमतें भी अलग अलग दी हैं कि जी ने ई से 15,000 ज्यादा है, ये 15,000 मोर देन है जी से, ई से। यदि ई की कीमत पता चलेगी तब जी की पता चलेगी, है ना। ठीक है, चलो जी चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एज मैनी पर्सन बॉट कॉस्टलियर मोबाइल देन पी एज चीपर देन। एज मैनी पर्सन बॉट कॉस्टलियर मोबाइल देन पी, जितने पी के ऊपर है उतने ही नीचे किसके हैं? पी के ऊपर कितने लोग हैं भाई, ध्यान से देख के बताना है अपन को कि पी के ऊपर कितने लोग हैं। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि पी के ऊपर है भाई एल, और केवल एक ही है ना। और जब एक ही है तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि जितने पी के ऊपर है उतने ही नीचे किसके, मतलब पी के ऊपर जब एक है तो एक से ऊपर कौन है ये नाम आपको बताना होगा, है ना। एक से ऊपर कौन है, तो एक से ऊपर कौन दिख रहा है भाई, ये एक हो गया। और इससे ऊपर आपको कौन आपका दिखाई दे रहा है? टी। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टी। ये लीजिए, दैट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, आसान क्वेश्चन रहते हैं काफी, देखने से ही समझ में आ जाते हैं कि क्या करना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया है। अब आई क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। कितने लोग करके बता पाते हैं भाई, चलिए देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय एम एंड ई टू बाय द मोबाइल। एम और ई ने मिला के कितना पैसा खर्चा किया मोबाइल खरीदने के लिए? एम ने 30 और ई ने 10। 30 और 10 कितना हो गया? 40,000। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, ये देखिए। ऑप्शन नंबर डी 40,000 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई बहुत ज्यादा परेशानी की तो बात होगी नहीं, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं। बस ऊपर जो एक बार डायरेक्शन के तौर पे जो क्वेश्चन